और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी संगठन आईएसआईएस मॉड्यूल के 4 आतंकियों को धर दबोचा। 3 की गिरफ्तारी दिल्ली से और एक आतंकी गुजरात के वडोदरा से पकड़ा गया। ये सभी दिल्ली एनसीआर में यूपी में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। दिल्ली एनसीआर को दहलाने की साजिश नाकाम। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई। गणतंत्र दिवस से पहले धमाकों की थी साजिश। दिल्ली समेत पूरा उत्तर प्रदेश था निशाने पर। आईएसआईएस मॉड्यूल के 4 आतंकियों को किया गिरफ्तार। वक्त सुबह 6 बजे, जगह दिल्ली का वजीराबाद। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गुरुवार सुबह खबर आई कि दिल्ली के वजीराबाद इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 3 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। दोपहर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मीडिया को बुलाया और बड़ा खुलासा किया। वजीराबाद में मुठभेड़ आतंकियों से हुई थी। पकड़े गए 3 आतंकी आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े हैं। दिल्ली पुलिस को इनकी जानकारी एक रात पहले मिली थी। तीनों आतंकियों के पास से 9mm की पिस्तौल बरामद हुई। ये हाईली रेडिकलाइज्ड हैं। अगर आप इनकी पास हिस्ट्री भी देखेंगे तो इसमें जो ख्वाजा मोइनुद्दीन है, ये 2014 में, ये और इसके साथ जो सैयद नवाज है, ये एक हिंदू मुनानी लीडर थे सुरेश कुमार। उसके मर्डर में ये लोग एक्यूज थे, सुरेश कुमार। उससे पहले भी इनमें से एक आदमी जो है वो तमिलनाडु में एक हिंदू लीडर था, उनके अटेम्प्ट टू मर्डर केस में भी इन्वॉल्व थे। तो हाईली रेडिकलाइज्ड हैं और इनको एक फॉरेन बेस्ड हैंडलर थ्रू सोशल मीडिया एप्लीकेशन इनको हैंडल कर रहा था और उसी के इंस्टेंस पे ये लोग भागे हैं, जिसमें से 3 लोग, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये नेपाल चले गए थे। नेपाल से अब इनको आके यहाँ अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे थे। इंस्ट्रक्शंस इनको मिलने वाले थे कि ये एनसीआर में या यूपी में कहीं कोई टेरर स्ट्राइक कैरी आउट करने का इनका प्लान है। पकड़े गए तीनों आतंकियों के नाम हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन, उम्र 52 साल, अब्दुल समद, उम्र 28 साल, सईद अली नवाज, उम्र 32 साल। तीनों को विदेश में बैठा हैंडलर निर्देश दे रहा था। तीनों आतंकी तमिलनाडु से फरार हुए थे और नेपाल के रास्ते दोबारा भारत में दाखिल हुए थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस मॉड्यूल से प्रेरित 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एक शहीद ख्वाजा और अब्दुल जो हैं, ये हत्या के केस में जेल के अंदर बंद थे। फिलहाल ये बेल पर बाहर आए हुए थे और इनके ऊपर जो है पहले भी कई केस चल रहे हैं। जी हाँ, बताया जा रहा है जिस तरीके से देश के अंदर 26 जनवरी का जो कार्यक्रम है वो होने वाला है, उसी के ऊपर जो है ये कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए दिल्ली के अंदर आए थे। और आज वजीराबाद के अंदर एनकाउंटर के बाद जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन्हें गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दिल्ली में जहां 3 आतंकियों को दबोचा, तो वहीं इनपुट्स के आधार पर गुजरात के वडोदरा में भी एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने गुजरात एटीएस को टिप दी थी कि तमिलनाडु के कुछ लोग हैं जो देश के अन्य शहरों में किसी खास मिशन पर है और वो आईएसआईएस से प्रभावित है। इसी के आधार पर गुजरात एटीएस एक्टिव हुई और वडोदरा के पास से जफर अली नाम के एक आतंकवादी को धर दबोचा। गुजरात के वडोदरा से गिरफ्तार आतंकी का नाम जफर अली है, जो भरूच और वडोदरा में आईएसआईएस का बेस तैयार कर रहा था। एटीएस की प्राथमिक जांच में ये सामने आया है कि ये आतंकी जो जफर अली के नाम से तमिलनाडु का है, वो गुजरात में अपना बेस बनाने के लिए आया था और उसने वडोदरा और भरूच को चुना था। हालांकि एटीएस को ये भी जानकारी मिली है कि दिल्ली में आज जो आतंकी पकड़े गए हैं उसके तार यहाँ तक भी जुड़ सकते हैं और इसी के आधार पर गुजरात एटीएस अब जफर अली को दिल्ली स्पेशल सेल को सौंप देगी। दिल्ली से गिरफ्त में आए आतंकी ख्वाजा मोइनुद्दीन और उसके साथियों ने केरल में एक इंस्पेक्टर विल्सन की भी हत्या की है। अब स्पेशल सेल ये पता लगाने में जुटी है कि दिल्ली, एनसीआर, यूपी के अलावा ये और कहां-कहां धमाके करने की साजिश रच रहे थे। साथ ही विदेश में इनका हैंडलर कहां बैठा है और कौन है। न्यूज़ नेशन के लिए दिल्ली से वाजिद अली के साथ पूरा पटेल, अहमदाबाद।